अच्छा, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर में ये पढ़ता है, इसको बोलते हैं स्टैक और क्यू इन लिस्ट। ये चैप्टर का नाम है स्टैक और क्यू इन लिस्ट। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज पढ़ेंगे स्टैक। तो डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर? देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं तो कोई पर्टिकुलर क्रम में वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। तो वो क्रम डिसाइड करेगा हम लोग जैसे उस डेटा को रखेंगे, और पर्टिकुलर बोल दें कि मैं स्टैक के हिसाब से रखूँगा या फिर मैं क्यू के हिसाब से रखूँगा, तो डेटा उसी हिसाब से हम लोग के कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा। तो स्टैक क्या है? देखो, स्टैक का डेफिनेशन यहाँ पे बोला गया है। स्टैक क्या है? स्टैक इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर हुज एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट इन फास्ट आउट। लास्ट इन फास्ट आउट मतलब क्या? सपोज मैं ये वाला जो स्टैक है इसको मैं यहाँ पे ऐसे डाल रहा हूँ, एक एक करके ये जो एलिमेंट है इसको मैं ऐसे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे गया ये, जैसे जा रहा है सपोज इसमें से मुझे डेटा को एक्सेस करना है, तो मैंने ऐसे डाला, ये मेरा पहला एलिमेंट था, ये मेरा दूसरा एलिमेंट है, या तीसरा, ऐसे करके एलिमेंट मैंने डाल दिया था। तो जब इसको मैं एक्सेस करूँगा, जो लास्ट वाला अंदर गया था वो पहले निकला, क्योंकि इसका जो दूसरा साइड है ना ये क्लोज रहता है। तो जो लास्ट वाला एलिमेंट था वो पहले निकल जाएगा, उसके बाद उसके पहले का एलिमेंट निकलेगा, उसके बाद उसके पहले एलिमेंट निकलेगा, उसके बाद ये, और आखिर में ये वाला पार्ट। मतलब क्या? मतलब हम लोग देखे थे जो लास्ट में गया था वो पहले निकला। ये जो 5th नंबर एलिमेंट था वो मेरा लास्ट में गया था, निकलने के वक्त ये पहले चला आया। दैट्स वाई ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं LIFO, LIFO, लास्ट इन फास्ट आउट। तो मैंने क्या बोला? स्टैक इज ए डेटा स्ट्रक्चर हुज एलिमेंट आर एक्सेस्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट इन फास्ट आउट प्रिंसिपल। This is because in a stack, insertion and deletion of element can only take place at one end. देखो, इसका मतलब क्या है? Insertion and deletion can be performed only from one end. मतलब क्या? इसका जो ये वाला एंड है, ये वाला एंड इसका क्लोज है, तो हम लोग सारे जो काम करेंगे ये वाला एंड से करेंगे। सपोज इसको डालना है तो मैं ऐसे इधर से इसको अंदर करूँगा एलिमेंट को। ये सारा मेरा जो सिंबल है ये मेरा दिस आर द एलिमेंट्स, ठीक है। ये एलिमेंट्स को मैं इधर से इधर ऐसे ही डालूंगा। अगर ये इंसर्शन ऐसे हुआ एक एलिमेंट से, और जब इसको मैं डिलीट करूँगा, डिलीट करना मतलब सिंपल बाहर निकालना, तो बाहर तो मैं यहाँ से जो पहले गया था उसको तो इधर से नहीं निकाल पाऊँगा, क्योंकि ये तो वाला जो एरिया है ये तो बंद है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा जो लास्ट जो पार्ट है, मतलब जो ओपन पार्ट है, यहाँ पे जो लास्ट गया था अंदर उसको पहले बाहर निकालूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले एलिमेंट को निकालूंगा, उसके बाद उसके पहले आखिर वाले एलिमेंट को निकालूंगा, उसके बाद ये वाला एलिमेंट, एंड उसके बाद ये वाला एलिमेंट। तो ऐसे ऐसे करके इसको निकलना पड़ेगा। समझ में? ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में ये डेटा है और कुछ नहीं। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ऐसे डिस्क सर्कल ऐसा कुछ एलिमेंट है, एक्चुअली दिस आर द डेटास। तो हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर सपोज ऐसा रखा 10 ग्लास प्लेट्स प्लेस्ड वन अबव अनदर, अगर 10 कांच के ऐसे प्लेट हम लोग एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या होगा? द प्लेट इज केप्ट लास्ट हैज़ टू बी टेकन फर्स्ट आउट। जो प्लेट मैंने लास्ट में रखा था, अगर निकलना है उसको, अंदर से निकालना है मुझे, तो जो लास्ट में रखा था उसको मुझे निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला एक एलिमेंट देखते हैं, टेनिस बॉल इन ए कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर, एक छोटे कंटेनर के अंदर मैंने कुछ टेनिस बॉल्स रखे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? तो यू कैन नॉट रिमूव मोर देन वन बॉल्स एट ए टाइम। ए पाइल ऑफ बुक, एक बुक का पाइल, या फिर एक स्टैक ऑफ कॉइन्स। ये सारे जो है दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैक्स। तो हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट में नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशंस ऑन स्टैक। ऑपरेशंस मतलब क्या है? हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेशंस। तो यहाँ पे जो बेसिक ऑपरेशंस है वो 2 है। नंबर 1 है पुश ऑपरेशन, ये वाला जो है दिस इज पुश ऑपरेशन, एंड नंबर 2 दैट इज़ कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। पुश का मतलब क्या है? हम लोग जब डेटा को अंदर डाल रहे हैं, सपोज ये पहला वाला एलिमेंट मेरा यहाँ से इधर चला गया, ये मेरा स्टैक है, ये दूसरा वाला एलिमेंट मेरा इधर से इधर चला गया,
ये तीसरा वाला एलिमेंट मेरा इधर से इधर चला गया, ये फोर्थ एलिमेंट मेरा इधर से इधर चला गया, ये फर्स्ट एलिमेंट। तो मैं जब ऐसे इसको अंदर किया, ये मेरा हो गया पुश ऑपरेशन, इसको बोला जाता है पुश, PUSH। ऑन द कॉन्ट्ररी जब डेटा को निकालेंगे तो ये वाला, तो मैंने बोला था ये वाला जो एरिया है ये तो मेरा बंद है, तो मैं जो एकदम आखिर में जो एलिमेंट को दिया था, ये वाला मेरा आखिरी वाला एलिमेंट था, तो इसको मैं पहले निकालूंगा। ये जो निकलने का काम हो रहा है ना, इसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन, दैट इज़ कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। ये वाला उसके बाद आएगा, इसके बाद ये वाला आएगा, इसके बाद ये वाला, ये वाला। अब एक चीज़ है, ये जो ये तो मेरा स्टैक है, तो इसके अंदर जब डेटा पूरा भर जाता है तो ये हो जाता है मेरा स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो बोलते हैं, मतलब क्या, स्टैक के अंदर कुछ चीज़ें है ही नहीं। अगर मतलब पुश ऑपरेशन करने के समय पे ये स्टैक का तो एक क्षमता रहेगा। सपोज यहाँ पे 5 एलिमेंट अपने अंदर ले सकता है, उसके अंदर मैं 5 एलिमेंट डाल सकता हूँ, तो इसका कैपेसिटी 5 है। सो अगर वो 5 एलिमेंट मेरा पूरा हो गया, तब क्या होगा, तब मैं और कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। इस हालत में इस चीज़ को बोला जाता है स्टैक ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो गया मतलब आई कैन नॉट ऐड एनी मोर न्यू थिंग और न्यू एलिमेंट। अब जब ये जो हो गया मेरा पुश ऑपरेशन हो गया, अब जब मैं पॉप ऑपरेशन कर रहा हूँ, क्या किया मैंने, एक के बाद एक एलिमेंट को मैंने बाहर कर रहा था। इस समय पे एक टाइम आएगा जहाँ पे पूरा जो स्टैक है ये पूरा खाली हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा इसके अंदर। ये वाले पोर्शन को बोला जाता है स्टैक अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब देयर इज नो अदर एलिमेंट लिव्ड इनसाइड द स्टैक, द स्टैक इज एंटायरली एम्प्टी, दैट इज कॉल्ड स्टैक अंडरफ्लो। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे। एडिंग न्यू एलिमेंट टू द स्टैक लिस्ट called adding new element to the stack list is called push operation. When the stack is empty, the top is basically an empty stack is initialized with invalid subscript. Whenever a push operation is performed, the top is incremented by 1. मतलब क्या, मतलब देखो यहाँ पे एक पॉइंटर रहता है। सपोज जस्ट अ मिनट, सपोज मैं यहाँ पे, ये एक मेरा पॉइंटर है, दिस इज़ अ पॉइंटर, ठीक है। ये पॉइंटर मेरा एकदम, मेरा जो करंट पोजीशन है वो इंडिकेट करता है। तो पहले पॉइंटर एकदम बाहर रहेगा, मतलब कि इसका पोजीशन है माइनस, ये माइनस पोजीशन है। अब मुझे इस पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना होगा 1 करके, तब 0। तो पहले हम लोग को पता है ना कि एलिमेंट का जो वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, तो एलिमेंट यहाँ पे 0 करके 0 में आया, तब हम लोग इसका जो पहला एलिमेंट है उस जगह पे डाल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे चला आया। देन अगेन मैं इसको 1 करके इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तब सेकेंड एलिमेंट डालूँगा, उसके बाद इसको फिर से इंक्रीमेंट करूँगा, अगेन आई विल पुट द थर्ड एलिमेंट इनसाइड इट, अगेन इसको इंक्रीमेंट करूँगा 1 करके, फोर्थ एलिमेंट अगेन इंक्रीमेंट करूँगा, अब आ गया मेरा 5th एलिमेंट। ये वाला एलिमेंट के बाद आई कैन नॉट इंक्रीमेंट दिस मोर, मैं इसको ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं कर पाऊँगा। ये पोजीशन है मेरा स्टैक ओवरफ्लो। अब जब इसको मैं बाहर निकालना चाह रहा हूँ, तब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो स्टैक है ना, इस स्टैक को मैं माइनस कर दूँगा। स्टैक, इसको बोलते हैं स्टैक टॉप। ये जो पॉइंटर होता है ना, इसका नाम है स्टैक टॉप, ठीक है। तो ये स्टैक टॉप को मैं माइनस कर दूंगा, 1 माइनस कर दूंगा। 1 माइनस करने का मतलब ये बाहर चला आया, ये बाहर चला आएगा ऑटोमेटिकली, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसके बाद फिर से इसको 1 माइनस कर दूंगा, तो ये वाला एलिमेंट बाहर चला आएगा। नेक्स्ट फिर से इसको माइनस कर दूंगा, तो ये वाला एलिमेंट बाहर चला आएगा मेरा। नेक्स्ट फिर से इसको 1 करूँगा, तो ये वाला एलिमेंट बाहर चला आएगा। एंड आखिर में इसको अगर पूरा कर दिया तो ये वाला बाहर चला गया। तो ये मेरा जो कंडीशन है, इसको बोला जाता है स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। तो ये जो
ऑपरेशन है ये है पुश ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन कैसे होता है, कैसे परफॉर्म होता है वो मैं देखूंगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम, इसका एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम मतलब कैसे ये होता है, और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये मैंने दिखा दिया। तो मैंने इसको पहले स्टार्ट किया, मतलब इस टैग को मैंने स्टार्ट किया। इनिशियलाइज टॉप पॉइंटर टू -1, मैंने बोला था कि जो पॉइंटर होगा, एक मिनट, जो मेरा जो पॉइंटर होगा वो मेरा एकदम बाहर रहेगा, बाहर यहाँ पे। ये मेरा 0 नंबर 1 पोजीशन है, तो ये -1 करूँगा, ये 0th पोजीशन रहता है। इनपुट द न्यू एलिमेंट, नया एलिमेंट मैं डाला, ठीक है। इंक्रीमेंट द पॉइंटर बाई 1, इस पॉइंटर को यहाँ पे ले आया, ठीक है। इंक्रीमेंट द टॉप बाई 1, अब स्टैक के टॉप में ये वाला जो पोजीशन है ये अभी स्टैक का टॉप है। ये जो पॉइंटर अभी जहाँ पे डिफाइन करेगा, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ स्टैक टॉप पोजीशन। उस जगह पे मैं न्यू एलिमेंट, सपोज 1 ये एलिमेंट मेरा है, इसको मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। अब प्रिंट आइटम इंसर्टेड लिखा आएगा, आइटम इंसर्ट आया, फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक। इसके बाद मैंने इसको और एक इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ पे ये आया। जहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करके रखूँगा वहाँ पे ही मैं डेटा को रख सकता हूँ। फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट करके यहाँ पे लाया, फिर से यहाँ पे लाया, फिर से यहाँ पे लाया। इसके बाद इसके ऊपर ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरा स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन है। तो ये मेरा एल्गोरिदम है और ये मेरा उसका डायग्राम है। मैं नेक्स्ट में आता हूँ, पॉप ऑपरेशन। मैंने बोला था क्या पॉप ऑपरेशन क्या है? पॉप ऑपरेशन है मैं जब डेटा को उसके अंदर से बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये भी मैंने पहले ही समझा दिया था, लेकिन यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में मैं यूजिंग द डायग्राम मैं इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिमिलर वे में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सपोज़ जब मेरे किसी भी हालत में मैं देखूँगा क्या कि मेरा एलिमेंट पूरा हो गया है कि नहीं। मैं यहाँ पे अगर नया एलिमेंट नहीं डाल सकता तब क्या करूँगा, उस समय पे मैं चीज़ों को धीरे धीरे करके एलिमेंट को बाहर करूँगा। तो सपोज़ ये मेरा टॉप पॉइंटर है, ठीक है। तो अभी पूरा एलिमेंट यहाँ पे है, अब मुझे एक एलिमेंट को डिलीट करना है। तो मैं जहाँ पे मैंने पॉइंटर को, सपोज़ मेरा यहाँ पे था, अब मुझे एक एलिमेंट, मतलब ये 4 जो है ना 4 है, इसको मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक करके टॉप पॉइंटर को -1 करके डिक्रीमेंट करूँगा। मतलब यहाँ पे चला आया। तब ये हमेशा क्या करता है, ये पॉइंटर जो लास्ट एलिमेंट है, एक चीज़ समझो, ये पॉइंटर जो है, ये जो लास्ट एलिमेंट है इसको ही शो करता है। अगर ये पॉइंटर दिखा रहा है कि 3 लास्ट एलिमेंट है तो 4 का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसके बाद फिर से इसको नीचे एक माइनस कर दिया, तब जाके ये 3 का कोई अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि अभी दिखा रहा है कि ये 2 ही अपर पॉइंट है। इसके बाद ये वाला, अब जब इसको भी माइनस कर दिया, ये होने के बाद जब इसको फिर से माइनस कर दिया, मतलब ये 1 चला गया। अब इस टॉप में, इस स्टैक में अभी कोई पॉइंट, कोई एलिमेंट नहीं है, सब धीरे धीरे करके बाहर निकल गए। देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे एलिमेंट था जो जिस जगह से मैंने इसको अंदर डाला था पॉप फंक्शन से, उसी जगह से बाहर निकल रहे हैं। इसको बोला जाता है लास्ट इन फास्ट आउट। लास्ट इन फास्ट आउट क्यों? क्योंकि देखो ये वाला एलिमेंट मैंने पहले 1 को डाला था, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। अब जब मैं इसको निकल रहा हूँ तो 5 जो है वो मेरा पहले निकलेगा, उसके बाद निकलेगा मेरा, देखो यहाँ पे 4 निकल रहा है, उसके बाद 3, उसके बाद 2 एंड उसके बाद 1। ये है पॉप स्टैक का जो मेन फीचर ये है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ूँगा वो है मेरा एल्गोरिदम फॉर पॉप ऑपरेशन। मतलब अब हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ इसको एज ए फॉर्मेलिटी हम लोग को पढ़ना होगा। हम लोग अभी तक जितने भी सारे थे हम लोग समझ गए। तो एल्गोरिदम पढ़ लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट वेट करो। सो एल्गोरिदम में मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर ले लिया, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टेप 1 स्टार्ट। इफ़ द वैल्यू ऑफ टॉप इज़ -1, अगर इस टॉप का वैल्यू, मतलब ये जो टॉप पॉइंटर, ये तो पॉइंटर, इसका वैल्यू -1 है, किसी तरीके से इसका वैल्यू -1 है। -1 होने का मतलब क्या है, इस एलिमेंट के अंदर, इस टैग के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट पूरा खाली है। तब मैं क्या करूँगा, तब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा स्टैक एम्प्टी, स्टैक पूरा खाली है, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ टॉप इज़ -1 देन गो टू स्टेप 3, मतलब स्टेप 3 में आएंगे और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्टैक एम्प्टी। उसके बाद गो टू स्टेप 7, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर नहीं हुआ,
मतलब अगर कोई एलिमेंट है तो मैं क्या करूँगा, एल्स गो टू स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करूँगा, डिलीट आइटम स्टैक टॉप। मतलब क्या, यहाँ पे देखो डिलीटेड आइटम इक्वल्स टू स्टैक का टॉप। सपोज स्टैक के टॉप में ये 5 था मेरा, ठीक है, उसको मैं डिलीटेड आइटम के अंदर यहाँ पे रखूँगा। मतलब ये वेरिएबल है, दिस इज एक्चुअली वेरिएबल, इसके अंदर 5 को रखा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट टॉप बाई 1, ठीक है, इसको 1 करके डिक्रीमेंट कर दिया। डिक्रीमेंट कर देने का मतलब क्या है, ये मैंने क्या बोला था, ये जो टॉप पॉइंटर ये हमेशा सबसे ऊपर वाला एलिमेंट को दर्शाता है। तो मतलब 5 का अभी कोई अस्तित्व नहीं रहा, वो मैंने 5 को मैंने किस में रखा था, आइटम के अंदर। तो सिर्फ अब कौन सा एलिमेंट मैंने डिलीट किया उसको दिखाना है, तो मैं उसके बाद प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट आइटम डिलीटेड, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। मतलब ऐसे करके पूरा चीज़ चलता रहेगा। नेक्स्ट मेरा जो है, आशा करता हूँ ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो मेरा है वो है ट्रावर्सल इन ए स्टैक। ट्रावर्सल मतलब क्या है, ट्रावर्सल मतलब है स्टैक के अंदर जो सारे एलिमेंट है, जो सारे एलिमेंट है उसको एक के बाद एक उसको आइदर प्रिंट करना और उसको एक्सेस करना, इसका मतलब है ट्रावर्सल। तो ट्रावर्सल का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। ट्रावर्सल इज मूविंग थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक। इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक, क्या होगा, अगर तुमको सारे जो एक स्टैक में जो सारे एलिमेंट्स है उसको अगर तुमको दिखाना है तो उसको बोला जाता है, क्या होता है, ट्रावर्सल। तो यहाँ पे एल्गोरिदम क्या होगा, स्टेप 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे, चेक द वैल्यू ऑफ द टॉप का वैल्यू हम लोग को पहले देखना पड़ेगा। इफ़ टॉप इक्वल्स टू -1, अगर टॉप का वैल्यू -1 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में जाएंगे। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टैक एम्प्टी, देखो चेक द वैल्यू ऑफ टॉप। अगर हम लोग पहले देखेंगे कि टॉप का वैल्यू क्या है, ठीक है, टॉप का वैल्यू देखेंगे। अगर टॉप ये वाला टॉप अगर पूरा एम्प्टी है, मतलब एकदम नीचे है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोल देंगे एलिमेंट नहीं है, तो ट्रावर्सल कैसे होगा। अगर कोई इसमें एलिमेंट है ही नहीं तो ट्रावर्सल कैसे होगा। अगर नहीं है, मतलब अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गो टू स्टेप 3 एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, और स्टेप 3 में करेंगे, प्रिंट करेंगे स्टैक एम्प्टी एंड गो टू स्टेप 7। स्टेप 7 में होगा स्टॉप हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो स्टेप 4 में आएंगे, प्रिंट द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। ऊपर का जो एलिमेंट है, मतलब जो एलिमेंट है टॉप का, वो डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये जो 5 नंबर, उसके बाद 4 नंबर का एलिमेंट है। ये एलिमेंट क्या कर रहा है, ये पहले 5 था, धीरे धीरे करके ये ऊपर नीचे करके नीचे आएगा। तो यहाँ पे अभी 4 में है तो 4 का एलिमेंट एक्सेस कर रहा है, तो पहले 5 चलाएगा, उसके बाद फिर से 3 में आया, उसके बाद 2 में आया, उसके बाद 1 में आया। ऐसे करते करते ये क्या करेगा, ये हर एक एलिमेंट पे जाएगा और एलिमेंट को एक्सेस करेगा। यही मेनली स्टॉप का हम लोगों का टॉप का जो पोजीशन है। आपकी इफ़ टॉप इक्वल्स टू -1 देन गो टू स्टेप 7। अगर -1 मतलब पूरा एम्प्टी हो गया, तो पूरा मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो स्टेप 7 में जाएगा। मतलब स्टेप 7 में क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा पूरा एल्गोरिदम। नहीं तो वो फिर से स्टेप 4 में आएगा। स्टेप 4 मतलब प्रिंट द टॉप एलिमेंट। ऐसे करके जब तक एलिमेंट ख़त्म नहीं हो रहे, ये सारा जो प्रोसेस है ये कॉन्स्टेंटली चलता ही रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ के ऊपर बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये तुम लोगों को पूरा समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।